चलो वापस मुड़ो पलक। पलक के साथ हम जैसे वॉकिंग कर रहे हैं पैरेलल बार के अंदर। इसमें मैंने जैसे स्टील की प्लेटें रखी है नीचे और ऑड इवन सरफेस बनाया है, जैसे कि पाँव ऊपर रखने हैं इसके ऊपर। और पलक को बोल रहा है कि पहिए के ऊपर रखो पाँव, पहिए के ऊपर रखो पाँव, दोनों पाँव पहिए के ऊपर, शाबाश। तो इससे क्या होगा कि ठंडे होते हैं, तो इसको थोड़ा पहिए के ऊपर बेटा, तो इसको सेंसेशन का भी को होगा। जैसे अभी पंजा रख रही है तो इसकी एडी नीचे जा रही है, शाबाश शाबाश। तो हम डिफरेंट सरफेस पे चलाएंगे बच्चे को, तो बच्चे को उस हिसाब से एक फीलिंग के साथ सेंसेशन की फीलिंग भी होगी, तो बच्चे को पता लग रहा है कि बच्चा पाँव कहाँ रख रहा है और ये समझ भी रही है। देखो चलो शाबाश शाबाश शाबाश, ऊपर रखना है, शाबाश ऊपर रखना है, ठीक है। घूम जाओ उसी पे घूम जाओ, पहिए से नीचे पाँव नहीं उतारना, घूमो उसी पे, ऊपर रखो पाँव पहिए के ऊपर, अब घूमो, शाबाश 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 शाबाश। ये प्रैक्टिस पूरी करती है, ट्राई भी पूरी करती है, पर बस ये है कि इसको जितनी हम रिपीट एक्टिविटी कराएंगे उतना ये लर्न करेगी। नहीं तो अगर हम इसके हाथ पकड़ के इसको वॉकिंग कराते हैं तो ये पाँव को लिफ्ट नहीं करती है, वो हाथ का सपोर्ट लेके, हाथ के जैसे दूसरे आदमी ने पकड़ा है उसी का सहारा लेके उस चीज़ को यूटिलाइज करती है। तो जितनी वॉकिंग इसको फ्री वेट से कराएंगे, जैसे इसके वजन के हिसाब से कराएंगे, चलो चेंज करो, उतना रिस्पांस अच्छा मिलेगा और वो इम्प्रूवमेंट भी अच्छी होगी। पंच पलक पकड़ो। और ये जैसे टर्न भी करती है, पर ये जैसे अपने हाथ और एल्बो का यूज़ करती है, क्योंकि ये बाजू को सीधा भी नहीं कर पाती है पूरी तरह से, ये फ्लैक्स पोजीशन पे रखती है। और अब आप किस टांगे पे देख रहे हो, ये भी थोड़ी फ्लैक्स्ड पे रहती है। और ये जैसे मोस्टली टू वॉकिंग की करती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑड इवन सरफेस बनाया है, ताकि इसके जो ही पंजों के बाद एडी नीचे झुके, ताकि उस पर थोड़ा सा जोर पड़े। जैसे अब स्टेपिंग कर रही है तो इसको स्टेपिंग का भी एक हो रहा है आइडिया कि क्योंकि सरफेस बराबर नहीं है तो पाँव उठाना ही पड़ेगा ऊपर रखने के लिए। तो वो चीज़ है, जितने हम स्टेपिंग की प्रैक्टिस कराएंगे तो इसके जैसे हिप और नी और एंकल में मूवमेंट होगी, तो इसको लिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप ये देखो, चलो मुड़ो। तो ये है कि हम इसको एक बराबर सरफेस पे नहीं चला रहे हैं, कभी इसको पाँव नीचे रखना पड़ रहा है, कभी ऊपर उठाना पड़ रहा है, और ये पूरा पाँव ज़मीन पे नहीं लगाती है। आप देख रहे होंगे ये इसके जैसे मसल टाइटनेस के कारण हो रहा है सारा कुछ। तो इसके लिए एक पैसिव एक्सरसाइज भी होगी, साथ में बहुत ही रिपीटिव एक्सरसाइजें चलेगी, और इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे वॉकिंग भी करानी है तो कम से कम 20 मिनट कंटिन्यूस कराएंगे, तभी ये थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.